बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थीं और हर सल्तनत का एक बादशाह होता था जो अपनी ताकत, दौलत और शान व शौकत पर फ़ख्र करता था। इन्हीं ज़मानों में एक निहायत वसी और खुशहाल सल्तनत थी जिसका बादशाह अपनी दौलत, ताकत और जलाल की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इसकी सल्तनत में सरसब्ज़ खेत थे, बुलंद पहाड़ थे, नीले दरिया बहते थे और बड़े बड़े बाजार थे जहां दुनिया भर से ताजिर आकर अपना सामान बेचते थे। लोग आमतौर पर अमन और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि बादशाह के पास एक मजबूत फ़ौज और बेहतरीन इंतज़ामी निज़ाम था। बादशाह का महल शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। वो महल इतना शानदार था कि दूर से देखने वाले इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते थे। महल की दीवारें सफ़ेद सिंगमरमर से बनी थीं जिन पर सुनहरी नक्श व निगार बने हुए थे। महल के अंदर दाखिल होते ही एक बहुत बड़ा दरबार था जिसमें सोने के सुतून और कीमती कालीन बिछे हुए थे। छत से लटकते हुए शानदार फानूस रात के वक्त पूरे हाल को सितारों की तरह रोशन कर देते थे। महल के चारों तरफ वसी बागात थे जिनमें हर मौसम के फूल खिलते थे और फवारों का पानी धूप में चमकता हुआ बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता था। बादशाह के पास बेशुमार खजाने थे। इसके खजाने में सोने के ढेर, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और कीमती मोती मौजूद थे। इसके पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े थे और इसकी फ़ौज में हज़ारों सिपाही शामिल थे। दरबार में दर्जनों वज़ीर और मुशीर मौजूद रहते थे जो हर वक्त बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करते थे। बादशाह की एक आवाज़ पर पूरा दरबार खामोश हो जाता था और हर शख्स अदब से सर झुका लेता था। लेकिन उन सब निमतों के बावजूद बादशाह के दिल में एक बड़ी खामी थी और वो थी गुरूर। इसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। वो अक्सर सोचता था कि दुनिया में इससे ज़्यादा खुश नसीब और ताकतवर कोई इंसान नहीं। इसके ख़याल में दौलत ही असल ताकत है और जिसके पास दौलत हो वो हर मुश्किल को ख़रीद सकता है। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह अपने महल की ऊंची बालकोनी में खड़ा सल्तनत का नज़ारा कर रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर चढ़ रहा था और इसकी सुनहरी रोशनी पूरे शहर पर फैल रही थी। शहर की गलियों में लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे। कोई किसान खेतों की तरफ जा रहा था, कोई ताजिर अपनी दुकान खोल रहा था और कुछ बच्चे खेलते हुए स्कूल जा रहे थे। बादशाह ये सब मंजर देखकर अपने दिल में फ़ख्र महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब लोग इसकी सल्तनत में रहते हैं और इसके हुक्म के ताबे हैं। अगर वो चाहे तो इनकी ज़िंदगी आसान बना सकता है और अगर चाहे तो मुश्किल भी कर सकता है। उसी दौरान इसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। महल के करीब एक पुराना सा दरख्त था जिसके नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ था। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, इसके पास ना कोई सामान था और ना ही कोई दौलत। इसके हाथ में एक छोटा सा प्याला था जिसमें शायद किसी ने चंद सिक्के डाल दिए थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस फ़कीर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे वो किसी गहरी खुशी में डूबा हुआ हो। इसके चेहरे पर ना परेशानी थी और ना ही गम का कोई निशान। बादशाह को ये मंजर बहुत अजीब लगा। इसने सोचा कि जिस इंसान के पास ना घर हो, ना दौलत हो और ना ही आराम की कोई चीज़ हो, वो इतना मुतमईन कैसे हो सकता है। बादशाह ने फ़ौरन अपने वज़ीर को बुलाया और कहा, नीचे जो दरख्त के नीचे फ़कीर बैठा है, इसे फ़ौरन दरबार में पेश किया जाए। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। वज़ीर ने सर झुकाकर हुक्म की तमील की और सिपाहियों को इशारा किया। कुछ देर बाद वो फ़कीर दरबार में लाया गया। दरबार उस वक्त बहुत शानदार मंजर पेश कर रहा था। बड़े बड़े सतूनों के दरमियान दरबारी खड़े थे, कीमती कालीन बिछे हुए थे और बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था। फ़कीर खामोशी से दरबार में दाखिल हुआ। इसने अदब से बादशाह को सलाम किया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने इसे गौर से देखा और फिर कहा, ए फ़कीर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे पास ना घर है ना दौलत, फिर भी तुम इतने मुतमईन और खुश क्यों नजर आते हो। फ़कीर ने सुकून से बादशाह की तरफ देखा और नरम लहजे में जवाब दिया, बादशाह सलामत, इंसान की खुशी सिर्फ दौलत में नहीं होती बल्कि दिल के सुकून में होती है। ये सुनकर दरबार में मौजूद कुछ लोग हल्के से मुस्कुरा दिए क्योंकि इन्हें लगा कि फ़कीर सिर्फ फ़लसफ़ियाना बातें कर रहा है। बादशाह ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बातें तो वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास भी दौलत होती तो तुम शायद ऐसी बातें ना करते। फ़कीर ने अदब से सर झुकाया और कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं एक सादा सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, कहो। फ़कीर ने कहा, इस दुनिया में बादशाह हो या फ़कीर, सबके लिए मौसम एक ही होते हैं।
जब सूरज की गर्मी आती है तो इसकी तपिश सबको महसूस होती है, जब सर्दी आती है तो इसकी ठंडक सबको लगती है, और जब बारिश होती है तो इसकी बूंदें सब पर बरसती हैं। कुदरत के सामने ना बादशाह बड़ा होता है और ना फ़कीर छोटा। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बादशाह ने चंद लम्हे फ़कीर की तरफ देखा और फिर हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर हकीकत यह है कि मेरे पास ताकत और दौलत है और यही चीज़ें इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती हैं। फ़कीर ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, वक्त सबको सिखा देता है, बादशाह सलामत। बादशाह ने इस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी और सिपाहियों को इशारा किया कि फ़कीर को जाने दिया जाए। फ़कीर दरबार से बाहर चला गया, मगर इसकी बातें बादशाह के जहन के किसी कोने में रह गईं। बादशाह को उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में वक्त से वो सबक सिखाने वाला है जो कोई किताब या ख़जाना नहीं सिखा सकता था। चंद हफ्ते गुजर गए। बाहर का खुशगवार मौसम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा और सूरज की गर्मी दिन बदन बढ़ने लगी। इब्तिदा में लोगों ने इस तब्दीली को मामूली समझा, क्योंकि हर साल मौसम बदलते रहते थे। मगर इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही सख्त थी। सूरज सुबह से ही आग बरसाना शुरू कर देता और दोपहर तक ज़मीन इस कदर गर्म हो जाती कि नंगे पाँव चलना मुश्किल हो जाता। सल्तनत के खेतों में काम करने वाले किसान सबसे पहले इस तब्दीली को महसूस करने लगे। पहले जहाँ सुबह की ठंडी हवा इन्हें सुकून देती थी, अब वहाँ तेज़ और खुश्क हवा चलती थी जो मिट्टी को उड़ाकर फ़िज़ा में फैला देती थी। किसान पसीना पोंछते हुए अपने खेतों में काम करते, मगर गर्मी की शिद्दत इन्हें जल्द थका देती थी। दरियाओं और नदियों का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। कुछ छोटी नहरें तो बिल्कुल खुश्क हो गईं। किसानों को अपने खेतों के लिए पानी हासिल करने में मुश्किल पेश आने लगी। वो आपस में बात करते और फिक्रमंदी से आसमान की तरफ देखते, जैसे बारिश की उम्मीद लगा रहे हों। शहर में भी हालात कुछ मुख्तलिफ ना थे। बाजारों में पहले जैसी रौनक बाकी थी, मगर लोगों के चेहरों पर थकन नजर आने लगी थी। दोपहर के वक्त सड़कें तकरीबन सुनसान हो जातीं, क्योंकि कोई भी इतनी शदीद गर्मी में बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। दुकानदार अपने सरों पर कपड़ा रखकर बैठते और हाथ के पंखों से खुद को हवा देते रहते। बच्चे जो पहले गलियों में खेलते हुए शोर मचाते थे, अब ज़्यादातर अपने घरों के अंदर रहते थे। माएँ इन्हें बार बार पानी पीने का कहतीं ताकि वो गर्मी से बीमार ना हो जाएं। महल के अंदर भी गर्मी का असर महसूस होने लगा था, लेकिन वहाँ की सहूलतें आम लोगों से कहीं ज़्यादा थीं। महल के बड़े बड़े कमरों में संगमरमर की दीवारें थीं जो कुछ हद तक ठंडक बरकरार रखती थीं। गुलाम बड़े बड़े पंखे झुलाते रहते थे और फवारों का पानी फ़िज़ा में नमी पैदा करता था। बादशाह अपने दरबार के एक ठंडे कमरे में बैठा था। इसके सामने चांदी के बर्तनों में ठंडा पानी और मीठे मशरूबात रखे हुए थे। खादिम वक्तन फ़वक्तन पंखा झलते और कमरे की खिड़कियाँ खोलकर हल्की हवा अंदर आने देते। मगर अजीब बात यह थी कि इतनी सहूलतों के बावजूद बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखता और कभी वापस आकर अपने तख्त पर बैठ जाता। उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर नज़र डाली। दूर शहर की सड़कें धूप में चमक रही थीं और लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने काम कर रहे थे। कुछ लोग अपने सरों पर कपड़ा रखे हुए थे ताकि धूप से बच सकें। उसी दौरान बादशाह की नज़र फिर उसी पुराने दरख्त की तरफ गई जहाँ वो फ़कीर अक्सर बैठा रहता था। फ़कीर आज भी वहीं मौजूद था। गर्मी की शिद्दत के बावजूद वो दरख्त के साए में सुकून से बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर वहीं पर सुकून मुस्कुराहट थी जो बादशाह ने पहले दिन देखी थी। वो कभी ज़मीन की तरफ देखता, कभी आसमान की तरफ, जैसे उसे दुनिया की गर्मी और परेशानियों से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। बादशाह को ये मंजर हैरान करने लगा। इसने सोचा, ये शख्स इतनी शदीद गर्मी में भी इतना मुतमईन कैसे हो सकता है। इसे अचानक फ़कीर की वो बात याद आई जो उसने दरबार में कही थी, जब सूरज की गर्मी आती है तो इसकी तपिश सबको महसूस होती है। बादशाह ने सर झटक कर इस ख्याल को दूर करने की कोशिश की, मगर वो अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। उसी वक्त वज़ीर दरबार में दाखिल हुआ और अदब से झुककर बोला, बादशाह सलामत, किसानों के चंद नुमाइंदे आपसे मुलाकात की इजाज़त चाहते हैं। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, इन्हें अंदर आने दो। चंद लम्हों बाद चंद किसान दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे धूप से सुर्ख हो चुके थे और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। इन्होंने अदब से बादशाह को सलाम किया। इनमें से एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारी नहरें खुश्क हो रही हैं और खेतों को पानी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही रहा तो फसलें खराब हो जाएंगी। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा और फिर अपने वज़ीरों की तरफ देखा।
वज़ीरों ने आपस में सरगोशी की और कुछ मंसूबों पर बात की। बादशाह ने आखिरकार हुक्म दिया कि नई नहरें खोदने का इंतज़ाम किया जाए और दरिया से पानी खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। किसानों ने शकरगुजारी के साथ सर झुका दिया और दरबार से वापस चले गए। मगर गर्मी की शिद्दत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन गुजरते गए और सूरज की तपिश मज़ीद बढ़ती गई। ज़मीन की मिट्टी खुश्क होकर फटने लगी। दरख्तों के पत्ते मुरझाने लगे और जानवर भी साया तलाश करते फिरते थे। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद शहर का दौरा करेगा ताकि लोगों के हालात देख सके। वो अपने चंद सिपाहियों और वज़ीरों के साथ महल से निकला। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसने देखा कि लोग वाकई गर्मी से बहुत परेशान हैं। कुछ लोग कुओं से पानी भर रहे थे, कुछ लोग साया ढूंढ रहे थे और कुछ लोग अपने चेहरों से पसीना साफ कर रहे थे। बादशाह ये सब देखकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। जब वो उसी दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि फ़कीर आज भी वहीं बैठा हुआ है। बादशाह घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। फ़कीर ने सर उठाया और बादशाह को देखकर मुस्कुरा दिया। बादशाह ने इससे पूछा, क्या तुम्हें गर्मी महसूस नहीं होती? फ़कीर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, गर्मी तो सबको महसूस होती है बादशाह सलामत। मगर जो इंसान सब्र करना सीख लेता है उसके लिए मुश्किल भी आसान हो जाती है। बादशाह ने कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने घोड़े की तरफ चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा था। शायद पहली बार उसे ये महसूस हो रहा था कि कुदरत के सामने वाकई सब बराबर होते हैं। और ये तो सिर्फ आजमाइश की शुरुआत थी। गर्मी के सख्त दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा। आसमान पर बादल कम होते गए, हवा में खनकी आने लगी और रातें लंबी होने लगीं। कुछ ही हफ्तों में सल्तनत में सर्दी का मौसम पूरी शिद्दत के साथ आ पहुंचा। सुबह के वक्त धुंध चारों तरफ फैल जाती, दरख्तों की टहनियों पर शबनम के कतरे जम जाते और लोगों की सांसें ठंडी हवा में दम बनकर नजर आने लगतीं। शहर के लोग गर्म कपड़ों में लिपटे अपने कामों में मसरूफ थे, मगर गरीबों के लिए ये मौसम आसान ना था। बहुत से लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, कुछ के घरों में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी कम थीं। सर्द रातों में कई खानदान इकट्ठे बैठकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते थे। महल के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। बादशाह के महल में बड़े बड़े कमरों में आग जल रही थी। नरम कालीन बिछे थे, मोटे पर्दे ठंडी हवा को अंदर आने से रोकते थे और महल के खादिम हर वक्त बादशाह की खिदमत में हाजिर रहते थे। बादशाह गर्म लिबास पहने अपने तख्त पर बैठा था, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसे बार बार इस फ़कीर की बात याद आती थी जो उसने गर्मी के मौसम में सुनी थी। बादशाह हो या फ़कीर, मौसम सब के लिए एक जैसा होता है। बादशाह ने सोचा कि शायद सर्दी के मौसम में इस बात का मतलब ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। एक दिन सुबह सवेरे बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा, मैं आज शहर का दौरा करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस सर्दी में मेरी रियाया किस हाल में है। वज़ीर ने फ़ौरन हुक्म मान लिया और चंद सिपाहियों के साथ बादशाह के लिए सवारी तैयार कर दी। बादशाह गरम शाही लिबास पहनकर महल से बाहर निकला। जैसे ही वो शहर की गलियों में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपना रहे हैं। कुछ लोग आग जलाकर इसके गर्द बैठे थे, कुछ गर्म चाय पी रहे थे और कुछ लोग अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए कंबलों में लपेटे हुए थे। ये सब देखकर बादशाह का दिल नरम होने लगा। शहर के एक कोने में पहुंचकर बादशाह ने एक जान पहचान मंजर देखा। एक पुराना दरख्त था और इसके नीचे वही फ़कीर बैठा हुआ था जिससे उसकी पहले मुलाकात हुई थी। फ़कीर के पास एक पुराना कंबल था जिसे वो अपने गर्द लपेटे बैठा था। इसके पास एक छोटी सी आग जल रही थी और वो खामोशी से हाथ सीनक रहा था। बादशाह घोड़े से उतरा और इसके पास जाकर खड़ा हो गया। फ़कीर ने सर उठाकर बादशाह को देखा और मुस्कुरा दिया। बादशाह ने कहा, तुम अब भी यहाँ बैठे हो? फ़कीर ने सुकून से जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, मैं तो हमेशा यही होता हूँ। बादशाह ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई और पूछा, इस सख्त सर्दी में तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती? फ़कीर ने आग की तरफ देखते हुए कहा, सर्दी तो सबको लगती है बादशाह सलामत। बादशाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि वाकई सर्दी की हवा इसके चेहरे को भी छू रही थी, हालांकि वो गर्म लिबास पहने हुए था। फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी के पास इससे बचने के ज़्यादा वसाइल होते हैं और किसी के पास कम। मगर सर्दी की हवा अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक नई सोच पैदा होने लगी। उसी दौरान अचानक आसमान से हल्की हल्की बर्फनुमा ओले गिरने लगे और सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई।
हवा तेज हो गई और दरख्तों की शाखें हिलने लगीं। बादशाह के सिपाही फौरन उसके करीब आ गए ताकि उसे महल वापस ले जा सकें, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर इन्हें रुकने का इशारा किया। वो कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा और इस सख्त सर्दी को महसूस करता रहा। फिर इसने फ़कीर की तरफ देखा। फ़कीर अभी भी सुकून से आग के पास बैठा था। बादशाह ने पूछा, तुम इस सर्दी में कैसे इतने पुरसुकून रह सकते हो? फ़कीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब इंसान ये मान लेता है कि ज़िंदगी में खुशी और मुश्किल दोनों आते हैं तो फिर दिल में सुकून आ जाता है। बादशाह ये बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। इसे एहसास हुआ कि इसकी सल्तनत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर मौसम की सख्ती बर्दाश्त करते हैं मगर फिर भी शिकायत नहीं करते। इस दिन बादशाह महल वापस आया तो उसका दिल पहले जैसा ना था। इसने फ़ौरन हुक्म दिया कि सल्तनत के तमाम गरीब लोगों में गर्म कपड़े तकसीम किए जाएं, लकड़ियाँ फराहम की जाएं और जिनके पास घर नहीं हैं इनके लिए पनाह गाहें बनाई जाएं। चंद ही दिनों में पूरे शहर में बादशाह के उन अहकामात की खबर फैल गई। लोग खुश थे और बादशाह के लिए दुआएं करने लगे। कुछ दिन बाद बादशाह दोबारा उसी दरख्त के पास गया। फ़कीर अब भी वहीं बैठा था। बादशाह ने इसके पास जाकर कहा, तुम्हारी बात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फ़कीर ने हैरत से पूछा, कौन सी बात? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यही कि बादशाह हो या फ़कीर, मौसम सबका एक जैसा होता है। फ़कीर ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, और जब बादशाह ये बात समझ जाए तो फिर इसकी सल्तनत में किसी को तकलीफ़ नहीं रहती। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा चल रही थी मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी और सुकून पैदा हो गया था। उसे महसूस हुआ कि असल ताकत तख्त या दौलत में नहीं बल्कि इंसानों की खिदमत में है। उसी एहसास के साथ सर्दी का वो मौसम बादशाह की ज़िंदगी का एक अहम सबक बन गया।